तो दिस इज सीमो चार्ट जिसमें हम अपने साइमल्टेनियस मोशन को जो है दिखाते हैं। ओके, साइमल्टेनियस मोशंस को दिखाते हैं, चाहे वो लेफ्ट हैंड का हो मोशन, चाहे वो राइट हैंड का ऑपरेशन चार्ट का मोशन हो। ठीक है, तो जो भी मोशन है इसमें, ये आपका साइमल्टेनियस मोशन चार्ट में डिटेल्ड बाएं हाथ का और दाएं हाथ का जो भी काम कर रहे हैं उनके क्रियाओं के क्रमबद्ध तरीके से की गई क्रियाओं का जो है एक लेखा जोखा है, चार्ट है। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, और ये नापा किस पे जाता है, ये नापा किस पे जाता है, ये है कॉमन टाइम स्केल पे ऑन एक समान मतलब एक समान मतलब एक दोनों लेफ्ट और राइट हैंड की मोशन के चार्ट को आप सही से एनालाइज तभी कर पाएंगे, देख के समझ तभी पाएंगे जब आप एक कॉमन टाइम स्केल चूज करें। मतलब कॉमन टाइम स्केल मतलब दोनों के लिए एक ही टाइम के बारे में पता करें कि हाँ ये टाइम नहीं है वो टाइम नहीं है, ऐसा नहीं। जैसे एक चार्ट है तो चार्ट को आप लोग नापने के लिए घड़ी की एक ही घड़ी से दोनों को नापें, ऐसा कुछ समझ लीजिए कॉमन टाइम स्केल। इसका कुछ ऐसा रिलेशन मान लीजिए, इट इज मेजर्ड ऑन अ कॉमन टाइम स्केल। ठीक है, किसी को इसमें दिक्कत या परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और फिर कॉमन टाइम स्केल जो आपकी होगी उसमें आप लेफ्ट हैंड को अलग से मैप करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड ऑपरेशंस, लेफ्ट हैंड ऑपरेशंस आप लोग समझ लीजिएगा, LHO RHO का मतलब राइट हैंड ऑपरेशंस। इनको जो है साइमल्टेनियसली आप यहाँ पे मैप कर लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका मतलब एक इंडस्ट्री में देखिए किस तरह से नजर रखी जा रही है आपके एक एक वर्कर के ऊपर कि वो क्या क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। ठीक है, किस तरह से उस पर नजर रखी जा रही है। देखिए लेफ्ट हैंड का अगर ये जो है एफिशिएंसी का मान लीजिए, अगर हैंड जो है कि एफिशिएंसी अगर राइट हैंड की एफिशिएंसी अगर ये है, तो आपको पता ही है कि जो हम लोग सारे इंडिया में मोस्टली जो है राइटी लोग हैं, तो राइट हैंड से हम लोग ज्यादा अच्छा काम कर ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड की तुलना में हम लोग राइट हैंड से ज्यादा काम अच्छा कर ले जाएंगे। देखिए हम लोग लेफ्ट हैंड की एफिशिएंसी जो है थोड़ा हमेशा राइट हैंड से कम ही रहेगी। मानते ही नहीं मानते, और जो लेफ्टी होंगे उनके लिए वाइस वर्सा हो जाएगा। मान लीजिए लेफ्ट हैंड से जो प्रेफर करते हैं, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में देखे होंगे आपने, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बहुत होते हैं, है कि नहीं है। इंडिया में राइट हैंड बैट्समैन बहुत मिल जाएंगे। क्यों, गलत कह रहा हूं मैं क्या? इंडिया में मतलब एक बैट्समैन मतलब इन द सेंस इसलिए बोलेंगे कि क्रिकेट में आप लोग की ज़्यादा विशेष रुचि है तो उस हिसाब से बता रहे हैं कि राइट हैंड में जो है ज़्यादा लोग राइट हैंड से खेलना काम करते हैं, तो राइट हैंड बैट्समैन इंडिया में क्रिकेट में ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। लेफ्ट हैंड से आपके थोड़ा फॉरेन कंट्रीज में देखा गया है कि ज़्यादा अच्छा काम कर लेते हैं, तो वहाँ लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो है बहुत ईजिली आपके अवेलेबल होंगे, जो भी बड़े बड़े नाम आपने सुने होंगे, है ना। तो जैसे टाइम स्केल की बात हो गई है, ठीक, तो कौन कॉमन टाइम स्केल, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, मैंने कल की क्लास में बताया भी था कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे थ्रू थर्बलिंग्स, है ना। थर्बलिंग से हम जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, ऑफ साइमल्टेनियस माइन्यूट मूवमेंट्स। तो यानी इस पे जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस तरह का होगा,
हम बताते हैं आपको। जैसे आपसे बोला जाए कहीं असेंबल, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होगा। देखिए असेंबल है ना, ट्रांसपोर्ट लोड। तो ये आप अगर इंडस्ट्री में रह रहे हैं तो आपको ये एकदम जो है पूरी तरह से आपके दिमाग में घुस जाएगा। ट्रांसपोर्ट लोडेड है ना, फिर कहेंगे ट्रांसपोर्ट एम्प्टी, उसके बाद कहेंगे उसको पोजीशन कर दो, है ना, फिर कहेंगे पोजीशन करने के बाद उसको इंस्पेक्ट करो, उसके बाद उसको इंस्पेक्ट करने के बाद उठा लो, पकड़ के ग्रास्प करो, उसके बाद उसको ग्रास्प करने के बाद उसको इस्तेमाल करो, है ना, उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद आप लोड को क्या करो, रिलीज कर दो। ठीक, लोड को क्या करो, रिलीज कर दो। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स का जो है इस्तेमाल हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। और आप देख सकते हैं इसी को जो वर्कर को समझना होता है। ओहो, इसी को जो है वर्कर को, ये देखिए है ना, ये आपका दिया जाएगा, इसको आप जो है देखेंगे। तो यानी अगर आपका ये हो गया आरएचओ, राइट हैंड ऑपरेशन, तो लेफ्ट हैंड ऑपरेशन भी ये काम करे, है ना। एलएचओ एक ये काम कर रहा है, तो आरएचओ का अगर ये काम है तो एलएचओ का कुछ और काम होगा। एलएचओ मान लो यहाँ पे अगर उसका एलएचओ का काम देखोगे तो पता चला एलएचओ कुछ ऐसा कर रहा है, एलएचओ पता चला डिसेंबल कर रहा है, एक हाथ से डिसेंबल कर रहा है, दूसरे हाथ से अवॉइडेबल डिले में बैठा है, फिर तीसरे हाथ से अनअवॉइडेबल डिले में आ गया है। ठीक है, फिर उसके बाद उसको फिर प्लान कर रहा है ना, फिर उसके बाद रेस्ट कर रहा है, फिर उसके बाद उसको साथ ही साथ में पता चला मिल की पोजीशन कर रहा है ना, उसके बाद पोजीशन करने के बाद उसको साथ ही में यूज़ कर रहा है, और उसके बाद उसको यूज़ करने के बाद आपका होल्ड कर रहा है, और उसके बाद रिलीज़ कर दे रहा है लोड को। तो यहाँ देखिए आपका एलएचओ का जो है काम वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, एलएचओ का काम जो है आरएचओ से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, है ना। तो आपका ये जो सीमो चार्ट है इसमें दोनों का काम जो होगा अलग अलग होगा, अलग अलग डिफरेंटली जो है इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। अरे हम तो देख रहे हैं क्लास की स्ट्रेंथ कम होती चली जा रही है, क्या बात है, समझ में कम आ रहा है क्या, या फिर बोरिंग हो गया, क्यों अंबुज, यही तो है यार, क्या क्या कह रहे हैं अंबुज? समझ में तो आ रहा है सर, आप समझा रहे हैं तो समझ आ रहा है अच्छे से, पर स्ट्रेंथ कम हो गई आपकी क्लास की करते करते ही इसी में। वो तो अलग बात है, लेकिन आप तो अच्छा पढ़ा रहे हैं। चलिए अच्छा ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीमो चार्ट्स के डेफिनेशन हो गई, कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग को इसका यूज पता करना है, मतलब हमने अभी तो आपको डेफिनेशन, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये आप जो है नोट करते चलिएगा, देख रहे हैं मतलब एकदम पॉइंट वाइज हो गया ये, ठीक है ना, पॉइंट वाइज हो गया। अब आपको और कुछ देखना नहीं है किताब में क्या है क्या लिखा है, ओके सर, ओके। ठीक है, तो इसको आप नोट करते चलिएगा। अब इसका हमने देखिए डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट तो बता दिया, अब डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट के आगे अब हम इसका जो है इस्तेमाल की भी तो बात करेंगे कि इसका इस्तेमाल एक्सेल में है क्या, यूजेस, इसके यूजेस क्या हैं, ठीक है। तो इसका यूज जो होगा, है ना,
ना। तो इन दोनों चीजों को क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट एंड राइट हैंड मोशन को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डेड, ठीक है ना। स्केल रिकॉर्डेड ऑन टाइम स्केल 1/2000 ऑफ अ मिनट, ठीक है ना। 1/2000 भागवा 1 मिनट का इस पे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, इसके यूज में हम लोग कहाँ देखें, इसका यूज जो है फॉर माइक्रो मोशन एनालिसिस करने में, मतलब एकदम सूक्ष्म सूक्ष्म गति एनालिसिस करने में, ठीक है, सूक्ष्म गति विश्लेषण करने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। किस किस चीज का, शॉर्ट साइकिल रेपिटेटिव जॉब्स, शॉर्ट साइकिल रेपिटेटिव जॉब्स, बी हाई ऑर्डर स्किल जॉब्स, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा, जैसे हाई ऑर्डर स्किल जॉब्स जैसे आईटीआई की हो गई, आपकी डिप्लोमा की हो गई, ये सारी हाई स्किल जॉब्स हैं, ठीक है। और तीसरी, जैसे हाई ऑर्डर स्किल जॉब्स में इसका मैं एग्जांपल ही दे दे रहा हूँ, जैसे आपका हो गई कंपोनेंट असेंबली, पैकेजिंग, ठीक है, रिपीटेटिव इंस्पेक्शन, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं ये आपकी हाई ऑर्डर स्किल जॉब, ओके, ठीक। इसका यहाँ पे इस्तेमाल होगा, है ना। और क्या काम करता है ये, स्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप अलग अलग ऑपरेटर के अलग अलग अंगों के बीच में, ठीक है। establishes a relationship between different limbs of operator, ठीक है। अलग अलग ऑपरेटर के अलग अलग क्या क्या काम कर रहे हैं इसके बारे में वो बताएगा, ठीक है ना। और वो बताएगा किससे, थ्रू थर्बलिंग्स थ्रू रिकॉर्डिंग ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो मोशंस, रिकॉर्डिंग कितनी देर तक वो काम कर रहा है एक एक थर्बलिंग। आपने इंडस्ट्रीज में देखा होगा पैकेजिंग वगैरह कैसे की जाती है, पता चला ये जो है आपका, मान लीजिए ये जो आपका सीमो चार्ट है, इसमें ये कुछ 0.03 सेकंड हुआ, ये ऑपरेशन 0.08 सेकंड का है, ये आपका 0.05 सेकंड का है ना। तो एक्सेट्रा ऐसे ऐसे सो ऑन करते जाओ अलग अलग, तो अलग अलग ऑपरेशन का अलग अलग जो ड्यूरेशन है इससे पता चलेगा, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना था, हमने इतना पढ़ लिया था, अब हम लोग जो है इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ था, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमने कल भी बताया था और आज फिर बता देते हैं कि कंस्ट्रक्शन इसका जो है किस तरह से होता है, ठीक।
कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगा। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में आप लोग पहली बात तो इसका इस्तेमाल किससे करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे यूजिंग 16 mm मूवी कैमरा, यूजिंग 16 mm मूवी कैमरा। ये है 16 mm मूवी कैमरा, जिसमें जो ये आपका 16 mm मूवी कैमरा होगा, आजकल तो आप लोग के जो नॉर्मल फोन्स भी हैं वो भी बहुत हाई mm मूवी कैमरा एक तरह से है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ, ठीक है। तो देखिए अब वो इंडस्ट्रीज में अब और ज़्यादा बढ़ गया है, ये थोड़ा सा पुराना वर्जन भी है, अब इंडस्ट्रीज जो है प्रैक्टिकली अब डिफरेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस 16 mm मूवी कैमरा का काम क्या है, वर्कर मूवमेंट को रिकॉर्ड करना, जो भी वर्कर काम कर रहा है, रिकॉर्डेड वर्कर मूवमेंट कैसा होता है आप तो जानते ही हैं, वर्कर मूवमेंट कैसा होता है। वर्कर मूवमेंट होता है शॉर्ट एंड रिपीटेटिव वर्क साइकिल, मतलब छोटा छोटा और बार बार वही काम करना है, रिपीटेटिव वर्क साइकिल, ठीक, इज रिकॉर्डेड। इसमें कोई दिक्कत है क्या? 16 नो सर, मूवी कैमरा क्या करेगा, 16 फ्रेम्स नो सर, पर सेकंड रिकॉर्ड करेगा, पर सेकंड 16 mm कैमरा आपका 16 फ्रेम पर सेकंड रिकॉर्ड करेगा। इसमें ये इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा ही हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और टाइम को रिकॉर्ड करने के लिए फिर कैसे आप करेंगे, मूवी कैमरा के बारे में तो बता दिया, अब टाइम इज रिकॉर्डेड थ्रू अ टाइमिंग डिवाइस, उसके जो अलग अलग टाइम है, आजकल तो मूवी कैमरा नीचे टाइम भी लिख के आता है ना, जिसे आप कह सकते हैं विंक काउंटर। मतलब विंक काउंटर होता है कि विंक मतलब होता है कि पलक का झपकना, इन अ विंक ही डिड एंड दिस ही इन अ विंक ही डिड दैट, तो ये जो है पलक झपकते ही ये काम कर लेना, ऐसा टाइप का। तो ये विंग काउंटर होगा, तो ये कहीं ना कहीं माइक्रो सेकंड्स को भी अच्छे से रिकॉर्ड कर लेता होगा, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए। अब इसको अगर हमने 16 में मूवी कैमरा से तो आप पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक बहुत मोटा मोटा लिख देता हूँ यूजिंग, है ना। तो ये तो रिकॉर्डिंग का फीचर हो गया। कंस्ट्रक्शन करने के लिए पहले क्या करेंगे आप, पहले तो आप कर रहे हैं रिकॉर्डिंग, ठीक, पहले आप कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, एनालाइज, ठीक है। दूसरा जो पोर्शन होगा वो होगा एनालिसिस का, विश्लेषण का। रिकॉर्ड तो कर लिया, अब विश्लेषण करें, जैसे आप 9 बजे जो है न्यूज चैनल में जो है एंकर्स विश्लेषण करते हैं, है ना, उसी तरह प्राइम टाइम सर, में, तो उसी तरह आप इंडस्ट्री के ऑफिशियल्स बैठ के जो है विश्लेषण करेंगे उसका, है ना। हेलो तो देखिए अब उसको, हेलो, हाँ हेलो बताइए, हाँ सर, ये बताइए। यहाँ पे क्या लिखा है, विंक के बाद क्या लिखा है, विंक ब्रैकेट में काउंटर, काउंटर, हाँ विंग ठीक। काउंटर, COUNTER, काउंटर मतलब पलक, विंग का मतलब पलक का झपकना एक तरह से, एक बहुत छोटा सा समय, तो एक बहुत छोटे छोटे समय को आप नापेंगे ना, विंग काउंटर से कहेंगे, टाइमिंग डिवाइस से, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है आपने पूछा। अब एनालिसिस देखिए कैसे करते हैं। एनालिसिस करने के लिए फिल्म आप लेंगे जो आपके पास थी, ऊपर से यहाँ से आप फिल्म जो है आप ले आए, इसे आप ले आए यहाँ पे, और उसके बाद इसको क्या करेंगे, फिल्म इज व्यूड, व्यूड, फिल्म इज व्यूड देखेंगे, है ना। और सबसे
एफिशिएंट जो आपने साइकिल उठाई होगी, एंड द मोस्ट एफिशिएंट साइकिल, मोस्ट एफिशिएंट वर्क साइकिल इज सेलेक्टेड। अच्छा, मोस्ट एफिशिएंट वर्क साइकिल कैसे पता करेंगे? अरे जिसमें आपने कम टाइम लिया होगा, टाइमिंग डिवीज है ना, लीस्ट टाइम एंड बेस्ट वर्क, जो सबसे मतलब आप कह रहा हूं मैं कि सबसे एफिशिएंट काम आपने किया, सबसे किफायती काम आपने किया, तो आपको कहेंगे कि जो आपने काम सबसे कम समय में किया पर आपने वो काम किया अच्छा किया, कम समय में आपने सबसे अच्छा काम किया, वही सबसे एफिशिएंट साइकिल वर्क साइकिल आप चूज करेंगे, उसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब आपने ये काम कर लिया, ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करेंगे? अच्छा, इसको देखने के लिए आप किस पे देखेंगे? थ्रू प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करके आप देखेंगे, है। और इसके बाद अब इसमें क्या करेंगे? एनालिसिस, एनालिसिस इज बाय फ्रेम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस का करेंगे, एक एक फ्रेम को चेक करेंगे, यानी आप 1 सेकंड रोकेंगे और देखेंगे कि हाँ काम अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, काम अच्छा नहीं हुआ तो फिर इस केस में आप जो है उस पर अपनी टिप्पणी भी व्यक्त करेंगे, है ना। फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस, एक एक छोटे छोटे से भी फ्रेम को आप चूज कर रहे हैं काम करने के लिए। ठीक है, फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस, एनालिसिस इज थ्रू फ्रेम बाय फ्रेम। ठीक, फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस आप जो है कर रहे हैं, और इस फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस में आप कैसे कर रहे हैं? फर्स्ट, पहले आप जो है नजर दौड़ाएंगे लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट हैंड ऑफ वर्कर, पहले वर्कर के लेफ्ट हैंड पे, एंड देन ऑन राइट हैंड। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड पे आप काम करेंगे, फिर आप जो है राइट हैंड पे वो काम करेंगे। ठीक, अब जब आपने उतना ऊपर कर लिया, एनालिसिस भी अब आपने कर ली, तो आप क्या करेंगे? इसको ऑब्जर्वेशन करेंगे। अब आपने एनालिसिस कर लिया, अब इसको क्या करेंगे? नोट करेंगे। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे? एक नोट फॉर कंक्लूजन, एनालिसिस करके कैसे समझ लीजिए, इसको मैं कंक्लूजन ही रख लेता हूँ, कंक्लूजन, इसलिए क्योंकि जब एनालिसिस कर ली तो एक ना किसी निष्कर्ष पे आप पहुंचेंगे, है ना, कि क्या अच्छा है क्या खराब है। तो फिर देखिए इसमें कंक्लूजन में आप क्या करेंगे? डेटा इज नोटेड, डेटा को जो है आप नोट करेंगे इन अबव स्टेप, ऊपर जो हमने एनालिसिस किया है उसको, डेटा को हम नोट करेंगे अबव स्टेप, किस फॉर्म में? डेटा इज नोटेड, डेटा इज नोटेड इन, कैसे? थ्रू थर्बलिंग चार्ट, थ्रू थर्बलिंग चार्ट, यानी जो मैंने ऊपर थर्बलिंग चार्ट आपको बना के दिया था। अब देखिए मैं इसमें एक कमाल दिखाता हूँ, इसमें बहुत अच्छी बात इसमें हो जाती है, डेटा नोट हो रहा है और किस तरह से कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये मैंने खैर ऊपर ही कर दिया है इस चीज को। ठीक, तो इसको मैं क्या करता हूँ? कॉपी कर लेता हूँ, है ना, और कॉपी करके आप लोग भी अपने नोट्स में वहां जो है चिपका लीजिएगा। ठीक है,
यानी आपको जो भी काम है आपने उसको थर्बलिंग के फॉर्म में, जो आपके जो सिंबॉलिक फॉर्म है, इस फॉर्म में आपको उसको नोट करके रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। जिससे समझ रहे हैं ना सभी लोग? तो ये आप जो है अच्छे से देखिए कि आप लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। इस तरह का चार्ट आपके सामने निकल के आ जाएगा। कोई परेशानी आपको इसमें? नो सर। इस तरह का चार्ट आपके सामने आएगा, ये चार्ट थ्रू थर्बलिंग चार्ट, ठीक है। जिसमें राइट हैंड का अलग आपके पास मूवमेंट होगा, लेफ्ट हैंड के पास अलग होगा, है ना। और ये आपकी क्या है, टाइम टेकन, एक एक ऑपरेशन को करने में कितना आपको टाइम लग रहा है ये लिखेंगे थर्बलिंग चार्ट में, ठीक। और ये टाइम आप कहाँ से रिकॉर्ड करेंगे, विंग काउंटर से रिकॉर्ड करेंगे, है ना। और उसके बाद जब इतना आपने करा, जब आपने कंक्लूजन भी निकाल लिया, तब आप क्या करेंगे, एक सीमो चार्ट को ड्रॉ करेंगे। जब कंक्लूजन भी निकल गया तभी तो आप सीमो चार्ट ड्रॉ करोगे ना। सारी चीजें हो जाने के बाद ही रिपोर्ट बनाई जाती है, ठीक है। घटना पहले होती है, रिपोर्ट बाद में बनती है। घटना के पहले रिपोर्ट नहीं बन जाती है, तब तो फिर वो क्या हो गई, एक साजिश हो गई, कॉन्स्पिरेसी। तो ड्रॉ चार्ट, सीमो चार्ट नाउ। अब जो कल की क्लास यहाँ पे हम लोग की खत्म हुई थी, वो सीमो चार्ट पे ही खत्म हुई थी कि सीमो चार्ट को हमें बनाना रह गया था। और आज की क्लास भी, हमारी क्लास का टाइम ओवर हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब कल हम लोग जो है सीमो चार्ट बनाना सीखेंगे यहाँ से, ठीक है। सीमो चार्ट किस तरह से बनता है और उसमें क्या क्या जो है चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ओके गाइस, सो विल मीट टुमारो फॉर दिस सीमो चार्ट ड्राइंग। ओके सर। अच्छा सुनिए, क्या कहते हैं,